शाकाहार कल्प। हरी तरकारियाँ हमारे शाकाहारी राष्ट्र का प्रमुख भोजन है। पालक, चौलाई, मेथी, भथुआ, तोरई, परवल, लौकी, टमाटर व ककड़ी ऐसी तरकारियाँ हैं जो सर्वोपलब्ध है। इनमें सभी सर्वगुण संपन्न हैं व इनमें से किसी एक पर बने रहना प्रत्येक के लिए सुगम है। ये सभी कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन एवं फॉलिक अम्ल के श्रेष्ठतम स्रोतों में गिनी जाती हैं। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने, विकारों का शोधन करने तथा स्वास्थ्य संवर्धन के विविध उद्देश्यों को पूरा करने में इनकी भूमिका सर्वविदित है। मूल व केंद्र प्रधान खाद्य कार्बोज के स्रोत होते हैं। इनका स्टार्च पचने में कठिन होता है, अतः इनका कल्प कुछ कठिन है। फिर भी गाजर एवं शकरकंद ऐसे दो कंद हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद के शाक वर्ग प्रकरण के अंतर्गत इनका वर्णन करते हुए उन्हें चिकित्सार्थ सर्वोत्तम पदार्थ माना है। चरक, सुश्रुत, भागवत, चक्रपाणि, भावमिश्र प्रभृति विद्वानों ने इस वर्ग की महत्ता का आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन किया है। मूलतः इन सभी के भीतर 90% भाग जल का होता है। आमिष, प्रोटीन व वसा भी उनमें कम होती है, लेकिन खनिज, लवण तथा विटामिनों की दृष्टि से ये संपन्न माने जाते हैं। देह की कार्य क्षमता बढ़ाने, परिपाक शक्ति को तेजवान बनाने, अस्थि दांतों के निर्माण आदि में इनकी भूमिका असंदिग्ध है। इनके भीतर सेल्यूलोज नामक पदार्थ यथेष्ट मात्रा में होता है। यह आंतों में उपस्थित मल को सूखने से कड़ा नहीं होने देता। आंतों को सदैव गतिशील बनाए रखना इसका मूल कार्य है। इससे कब्ज व उस विकृति से अन्य अनेकानेक रोगों से निवृत्ति मिलती है। अन्य प्रोटीन प्रधान खाद्य, दालें, अन्न आदि से जो रक्त में अम्लता उत्पन्न होती है उसका भी निवारण शाक वर्ग में विद्यमान क्षार तत्व से हो जाता है। इसके पत्ते सूर्य से आहार सीधे ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। अतः ये मनुष्य के लिए एक परिपूर्ण खाद्य बनाते हैं। कल्प की दृष्टि से विशेषकर साधना क्षेत्र में शाकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इनकी कारण शक्ति के बलबूते ही इन्हें यह श्रेय मिला है। इन शाकों में पालक सर्वाधिक जनप्रिय है। यह विशेष रूप से लोहा 10.9 मिलीग्राम प्रतिशत, कैल्शियम 73 मिलीग्राम प्रतिशत प्रधान पत्तीदार शाक है। अन्य खनिज में इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। अन्य खनिज भी इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। रक्ताल्पता, रक्तपित्त एवं संग्रहणी में यह विशेष रूप से लाभकारी है। यह पथ्य में शीतल है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, मूत्र संबंधी रोग, गुर्दे के संक्रमणों को इसका क्षार भाग समाप्त कर देता है। यह पीलिया रोग तथा अर्श में भी विशेष लाभकारी है। हर ज्वर के बाद पालक के रस को लिए जाने का शास्त्रोक्त विधान पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। यही आधार इसके कल्प का भी है। चौलाई एक सस्ता सर्वोपलब्ध शाक है। इसमें लोहा लगभग 25 मिलीग्राम प्रतिशत तथा कैरोटीन 4500 माइक्रोग्राम होता है। अन्य खनिज लवण में प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रोटीन व बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन की संतुलित मात्रा इसमें है। इसका सूप या पंचांग का कल्प बनाकर खाते हैं। महर्षि चरक के अनुसार यह रुक्ष, विषग्न, कल्प पित्तनाशक, कल्प पित्त शामक, रक्त पित्तहर, मूत्रल तथा सारक है। प्रदर रक्त वमन अर्श में यह विशेष लाभकारी है। इसे संस्कृत ग्रंथों में तंडुलीय मेघनाद, अलह मारीस नामों से पुकारा गया है। इसका शाक अपने आप में संपूर्ण भोजन है। यह मलमूत्र दोनों को साफ करने वाला श्रेष्ठ निस्सारक व रक्त शोधक है। इसकी जड़ गरम, कफनाशक, रजोरोधक
प्रदर निवारक है। एक ही पौधे में दो विपरीत गुण, जड़ गर्म व पत्ते ठंडे, इसकी एक अद्भुत विशेषता है। ऋषियों ने मेथी को मेथिका, दीपनी, मंथा कई नामों से संबोधित कर कहा है कि यह शाक वात कफ शामक, ज्वर विनाशक है। यह एक प्रकार का टॉनिक है। संग्रहणी, अग्निमंदता व वात रोगों के लिए श्रेष्ठ औषधि है। यह रुचिकारक, भूख बढ़ाने वाली, यकृत पित्ताशय के रसों को बढ़ाने वाली, मल को बांधने वाली औषधि है। मेथी के पत्ते पित्त शामक व शोधनाशक होते हैं तथा बीज कृमिनाशक, मधुमेह नाशक है। मेथी में मूलतः कैल्शियम 395 मिलीग्राम प्रतिशत, फास्फोरस 51 मिलीग्राम प्रतिशत, लोहा 16.5 मिलीग्राम प्रतिशत तथा कैरोटीन 2340 माइक्रोग्राम प्रतिशत होते हैं। अपनी गुणवत्ता के कारण इसे पथ्य व कल्प हेतु शाकों में उत्तम माना जाता है। रोगों के निवारण व बल बुद्धि हेतु मेथी की चर्चा कई स्थानों पर की गई है। पंचकर्म से शुद्धि के उपरांत प्रतिदिन 1 या 2 तोले 10 से 20 ग्राम कच्ची मेथी, मूंग की दाल व जौ की रोटी का पथ्य रोगी को नित्य दिया जाता है। दूसरे सप्ताह 4 से 8 तोला 40 से 80 ग्राम एवं तीसरे सप्ताह 8 से 12 तोला 80 से 120 ग्राम इस प्रकार बढ़ाते हुए क्रमिक विकास में देखा जा सकता है कि रोगी की भूख खुल रही है और जीवनी शक्ति बढ़ रही है। साल भर तक इसके मोदक या सूखे साग का सेवन भी किया जा सकता है। मेधा वृद्धि, रक्त शोधन, जरा निवारण, नव यौवन की प्राप्ति इस कल्प के अतिरिक्त लाभ है। भथुआ उत्तरी भारत में अधिक लोकप्रिय साग है। इसे आदि ग्रंथों में क्षार पत्र वास्तु शाकराज नाम से संबोधित किया गया है। सभी आयुर्वेदिक निघंटुओं में इसका शाकराज नाम से वर्णन है। यह अग्निदीपक, रुचिवर्धक, शुक्रवर्धक, कृमिनाशक तथा त्रिदोष हर है। यह ज्वर मिटाता है, छिपे दोषों को निकाल बाहर करता है। इसमें खनिज लवण 2.6 ग्राम प्रतिशत, कैल्शियम 150 मिलीग्राम, फास्फोरस 80 मिलीग्राम, लोहा 4.2 मिलीग्राम तथा कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स व सी विटामिनों की भी अच्छी मात्रा होती है। इसका क्षार अंश मलमूत्र शोधक है। बड़े यकृत, गंभीर क्षय रोग, हृदय में रक्तावरोध, जलोदर एवं बवासीर जैसी असाध्य व्याधियों में यह औषधि एवं पथ्य दोनों ही भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित है कि गाजर विटामिन ए, फास्फोरस तथा कार्बोज का क्रमशः 1890 माइक्रोग्राम, 530 मिलीग्राम, 11 ग्राम प्रति 100 ग्राम उत्तम स्रोत है। इसी प्रकार करकटी, कार्बोज, फास्फोरस तथा थायमिन 2.5 मिलीग्राम, 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एवं पके टमाटर कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स व सी समूह 48, 20, 351, 0.12 एवं 27 यूनिट्स 100 ग्राम में होते हैं की दृष्टि से सुसंपन्न है। प्रश्न संरचना का नहीं, इनकी खाद्य के दृष्टि से गुणवत्ता, पाचन क्षमता व पाचक रसों को उत्तेजित करने की सामर्थ्य का है। इसी प्रकार परवल, तोरई, लौकी उत्तम साग है एवं संरचना की दृष्टि से समग्र। इनमें से किसी भी एक को अपना खाद्य चुनकर माह भर का कल्प किया जा सकता है। फलाहार से शाकाहार की महिमा अधिक मानी गई है। यह प्रकृति के और भी समीप है। इनकी उपलब्धि हर मौसम में संभव है। सुविधापूर्वक इन्हें अपने ही घर आंगन में बोकर हर व्यक्ति बिना पराश्रित हो यथेष्ट मात्रा में बिना अधिक विकृति किए इनका कल्प कर स्वास्थ्य लाभ तथा साधना पथ्य के दोनों ही प्रयोजन पूरे कर सकता है। चलो
गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ